नमस्कार, मैं हूं अजय। क्या आज परशुराम की मूर्ति बनाने की घोषणा करने वाली एसपी दरअसल ब्राह्मणों की हत्यारी रही है? विधानसभा के फ्लोर से योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर यह बड़ा हमला किया है। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण बीजेपी नेता की निर्मम हत्या की वारदात की याद दिलाई है। तो क्या दरअसल जो पार्टी कभी ब्राह्मणों के दुश्मन हुआ करती थी, योगी ये बताना चाह रहे हैं? ये जवाब है योगी का परशुराम को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के जो लगातार राजनीति हो रही है उस पर वो दरअसल ब्राह्मण की हत्यारी रही है। मैं पूछूंगा सवाल सीधे इन्हीं पार्टियों से, मगर आप सुनिए पहले योगी की बातें। जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं, वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। तो सीएम योगी सदन के फ्लोर से, विधानसभा के सदन से जो बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, बड़ा मामला है, बड़ी बात है और बड़ा पलटवार है। ये क्या है? ये मामला किसका जिक्र कर रहे हैं? ब्रीफकेस में सिर कटवाकर मंगाने की बात जो कह रहे हैं, जरा ये भी समझिए। दरअसल ये आरोप है 2004 के उस घटना को लेकर जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, निर्ममता से हत्या हुई थी। कन्नौज में नीरज मिश्रा हत्याकांड है। ये बीजेपी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट थे नीरज मिश्रा और उनका अपहरण होता है 2004 चुनावों में। उन्होंने आरोप जैसा लगा था कि पोलिंग एजेंट थे, एक बूथ पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, एसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और झड़प हुई थी और बाद में अपहरण हो जाता है नीरज का, हत्या हो जाती है, सिर कटी लाश मिलती है और आज तक सिर नहीं मिलता है। और इसमें 8 लोग नामजद किए गए थे, 6 लोगों को सजा सुनाई जाती है, उम्र कैद की भी। उस वक्त कन्नौज से अखिलेश यादव लोकसभा के प्रत्याशी थे और बीजेपी के भी यहां से प्रत्याशी थे और उसी दौरान की यह घटना है। 2004 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव। जोही सिंह एसपी के प्रवक्ता, अनिला सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। जोही सिंह जी, किस मुंह से परशुराम की मूर्ति और ब्राह्मण की राजनीति समाजवादी पार्टी करना चाह रही है? ये आज सदन से सीएम योगी ने दो टूक बता दिया है। क्या असलियत क्या है आपकी पार्टी की? देखिए, मुख्यमंत्री को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेती हूँ कि वो जो मर्जी आए वो बोलते रहते हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके अभी महिला का बलात्कार हुआ, एक लड़के का अपहरण करके हत्या कर दी गई। ये वही प्रधानमंत्री हैं आज वाराणसी में, जिसमें हमारे एक यादव युवक को कल गोली मार दी गई। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके अंडर में देवेंद्र मिश्रा हत्याकांड हुआ। ये वही मुख्यमंत्री हैं जहाँ विवेक तिवारी की हत्या हुई। ये वही मुख्यमंत्री हैं जहाँ गोंडा से अपहरण हुआ, जहाँ पर हापुड़ से एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। ये कुछ नहीं बोलते हैं, इनकी आदत है। जातिवादी की बात करते हैं। आज इनकी खुद की लिस्ट निकली है जिसमें पदाधिकारियों के है कि जाति और वर्ग लिखा है। ये वो पार्टी है जो जातिवाद को बढ़ावा देती है। बाकी शायद मुख्यमंत्री कुछ अंदरूनी नॉलेज रखते होंगे, वो इस बात को सदन के पटल पर कह रहे हैं और आगे संसद में भी उनको बताना पड़ेगा कि किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये ब्रीफकेस के सर, आपने कहा उन्होंने नाम लिया नहीं और हमने किया नहीं, तो हम इस बात को, ना आरोप को स्वीकारते हैं ना उनकी बात का जवाब देना जरूरी। लेकिन जूही जी, परशुराम ये उस घटना के बारे में कुछ फैक्ट, राम में सभी के मानने हैं। नहीं, आप सुनिए अजय जी। हाँ, उस घटना के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। इंक्वायरी करवा लें। ओके, I'll come back to you again, मैम। प्लीज लेट मी कीप द फैक्ट। फैक्ट ये है कि उस मामले में, यानी नीरज मिश्रा हत्याकांड में बाकायदा लोग कन्विक्ट हुए और आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कन्विक्ट हुए, और उनके नाम मैं बताता हूं: अशोक कुमार यादव, अवनीश कुमार यादव, सुनील कुमार यादव, मुन्नू यादव, पप्पू यादव, उम्र कैद, इन सबको सजा मिल चुकी है। कैसे नकार देंगे आप सारी बातों को? तो हाँ, मिल चुकी ना सजा।
मैं बिल्कुल नकार नहीं रही हूँ सर, मैं तो कह रही हूँ कि ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री हैं जो अपनी प्रशासनिक असफलता, अपनी कमजोरी को एक ऐसे मुद्दे को उठाकर छुपाने की कोशिश करते हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों पे मुकदमे हो रहे हैं, छेड़खानी के लिए पत्रकारों को गोली मार रही है, थोड़ा सा उस पर अटेंशन पे करें। सजा हो चुकी है, हमारे जरूर बिल्कुल कार्यकर्ता थे, सजा हो चुकी है, कोर्ट ने सजा सुना दी है, आगे उनको मर्जी आएगी वो अपील करेंगे। इसके लिए किसी सांसद को घसीटना, जैसे आप कह रहे हैं कि वो उस समय प्रत्याशी थे, तो भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रत्याशी रहा होगा ना, कोई बसपा का भी प्रत्याशी रहा होगा, कांग्रेस का भी प्रत्याशी रहा होगा। फैक्ट सर डेटा के हिसाब से मैनिपुलेट नहीं होते हैं, और विधानसभा के पटल पे एक मुख्यमंत्री अपनी असफलता को छिपाने के लिए ऐसी बात कहता है, निहायत ही दुखद है और शर्मनाक है। ऑलराइट, अनिला सिंह जी रिप्लाई कि क्या आज परशुराम की मूर्ति समाजवादी पार्टी बनाना चाहती है तो आप 2000 गड़े मुर्दे को उखाड़ कर लाए हैं, सीएम को सीरियसली नहीं लेती जूही जी? देखिए ऐसा है कि जूही सिंह जी या इनकी पार्टी जो है योगी आदित्यनाथ जी को सीरियसली ले ना ले, ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसकी सेहत पे बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला है, ना हमको पड़ने वाला है। अगर ये सीरियसली ले रहे होते तो 3 बार इनको जो आरोप लगे हैं दंगे और मर्डर के, उसमें क्या हो रहा है? नहीं बोली थी, मुझे मालूम है आपकी जो पार्टी है ना गुंडों की पार्टी है, तो इस प्रकार का जो चरित्र है आप आगे बीच में डिबेट में ना दिखाया करें, ठीक है? अपने पार्टी का मैडम कोई भी अन्याय हो खुलकर जवाब देंगे, कोई ये शराफत का मुखौटा पकड़ के जो आप लोग जनता को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं, संरक्षित अपराध करवा रही है, हम होने नहीं देंगे। शराफत का मुखौटा आप उतार ही दीजिए। ना आपकी कोई राजनीतिक गरिमा है, ना आप सत्य के साथ खड़े हैं, आप जातिवादी पार्टी है, आप धार्मिक सामंजस्य को मेंटेन नहीं करते, ना सामाजिक समस्या में आपका विश्वास है। अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कौन से अवतार में शुरू के, तो आप ये भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मैडम, वाले आज चले हैं परशुराम की मूर्तियां खड़ा करने के लिए, में करते होंगे, सरयू नदी को लाल करने वाले, राम मंदिर बनने के हर कदम पे अड़चन खड़ी करने वाले आज चले हैं परशुराम की बात करने के लिए। संविधान इजाजत देता है और आपकी व्याख्या में जो फैक्ट है थोड़े से गलत है मैडम। पता कर लीजिए, समाजवादी पार्टी मूर्तियां नहीं लगवाती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मूर्तियां लगवाते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए धर्म उनका व्यक्तिगत मान है, धर्म उनका व्यक्तिगत सम्मान है। पार्टी की सियासत हम धर्म के ऊपर नहीं करते हैं मैडम, ये आप करती होंगी क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप जनता के बीच जाने की कुवत नहीं रखती हैं। आपके मुख्यमंत्री असफल मुख्यमंत्री हैं, ये दुखद होता है। ओके प्लीज, शराफत का मुखौटा उतर गया है। पूछिए मुलायम सिंह यादव से, पूछिए अखिलेश यादव जी से, कहाँ है? बोलिए उत्तर देंगे। ओके कहाँ चला गया, क्यों बना था, क्यों मिल गई सजा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्यों मिली सजा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को? आप भी बताइए क्या दंगा करने के लिए मिली थी, सरकार मैडम बोलिए, किस लिए मिली थी सजा बताइए? ये अपराधियों की पार्टी बात करते हैं, अपराध जो है और हमारे मुख्यमंत्री पर दंगा कराने के आरोप हैं। अपराध आदित्यनाथ बनाकर रखा हुआ था, थानों को बेचकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टी आज हमें बता रही है, एक योगी का चरित्र बता रही है, एक योगी के लिए ये कह रही है कि उसको सीरियसली कौन लेता है? चरित्र जनता लेती है, आप कहीं और गोरखपुर के मैडम, हमारी माता जी गोरखपुर की हैं, उस गोरखपुर पर हमारा भी उतना अधिकार है। ठीक है एक अधिकार भी ना बताइए मैडम जी, शर्म करिए जी। मैं ऋषभ भी मुझे बताएंगे इस पूरे मामले के बारे में, उन्होंने कवरेज बहुत डिटेल में की थी इस मामले की। लेकिन शेष नारायण जी, ये इतने तल्ख तेवर मुझे जूही जी के जो लग रहे हैं या फिर अनिला जी के, दरअसल ये बड़ी राजनीति इन्वॉल्व है इसमें, जो पूरी राजनीति के डिस्कोर्स को बदलने की जो पूरी कवायद है, कोशिश है, जाति को फिर से लाने की जो कोशिश है, वो उसकी तलखी है क्या? और इसीलिए सीएम को 2004 के मुद्दे को लाना पड़ रहा है, ब्राह्मण हत्यारे बताना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को।
एक देखिए भैया, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ब्यूरोक्रेसी में हर जगह उनका टोटल कंट्रोल है। तो अगर जरा सा मुगालता कोई पालता है तो उसको दुरुस्त कर देते हैं। एक उसकी हत्या हुई, वो एनकाउंटर हुआ एक क्रिमिनल का, और उसके बाद सारी फोर्सेस सक्रिय हो गई। अब आप गौर करो, कांग्रेस को वोट करते थे ब्राह्मण बहुत पहले, राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ तो बीजेपी में गए, और तिलक तराजू और तलवार का नारा लेके मायावती और काशीराम आए। और उसके बाद क्या हुआ, कभी फुटकर, कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 8 महीने, कभी साल भर राज करती रही मायावती। और ज्यों ही ब्राह्मणों की शरण में गई, उस 5 साल के लिए परमानेंट एक बार केवल 5 साल राज किया मायावती ने। तो अब इस वक्त हमें अजीब लगता है कि मेन इश्यूज से डाइवर्ट होके और ब्राह्मण लोग जो हैं, अब उन्होंने अखिलेश को अपने पंजे में ले लिया है कि अब वो ब्राह्मण कंट्रोल चाहिए उसको, और उसमें अखिलेश इस्तेमाल हो जा रहे हैं। जूही बैठी नहीं, लेकिन सीएम ने तो बड़ा सवाल उठा दिया है ना शेष नारायण जी कि ब्राह्मण, एक मिनट ब्राह्मण की तो हत्यारे रही है समाजवादी पार्टी। उनका इशारा तो ये है कहने का। ना मुझे बीच में काटोगे तो मैं उठ चला जाऊंगा। अरे नहीं सर, नहीं सर, आप मैं कह रहा हूं कि जो एक राजनीति है, नहीं तो मेरे पूरी बात नहीं सुनते तुम यार। मैंने हम एक्सपर्ट के तौर पर बैठे, हमारी बात ही नहीं सुने। तो असली खेल ये है कि जो यूपी के मेन इश्यूज हैं, कोरोना का भयानक संकट है, और उस फलाना का कत्ल हुआ, हर राज्य में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान कत्ल होते रहते हैं, और कत्ल होते हैं, सरकार उस पर एक्शन लेती है। उसको पॉलिटिकल, अब विकास दुबे का मारा गया है तो क्यों, एक हमने कल उनका सुना, श्रीमान जी का, ज्ञानपुर के कोई एमएलए साहब है, वो कह रहे हम तो ब्राह्मणों के मसीहा हैं, तो फरार क्यों थे 5 साल मायावती के राज में? 5 साल यहाँ दिल्ली में रहते थे, समाजवादी पार्टी वालों के घर पे आना जाना मैंने देखा था। तो इसलिए कोई ब्राह्मण नहीं, वोट बैंक ब्राह्मण। अब इस वक्त ये है कि अब ये है कि भाई मायावती की पार्टी खत्म है, कांग्रेस में कोई दम नहीं है, और अखिलेश यादव कहीं ऐसा नहीं कैसा हो कि बीजेपी को रिप्लेस कर दें, तो इसलिए उनको टारगेट किया। अब वो ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ गए। ब्राह्मण जो है वो इनके पिताजी थे मुख्य शिक्षा सचिव थे उत्तर प्रदेश के, उतने बेहतरीन अफसर यूपी ने देखे ही बहुत कम है, और उनको इन लोगों ने इकट्ठा होकर क्या कहने किया उनके साथ। तो इसलिए महाराज आप ब्रॉडर पिक्चर पे जाइए, इस सब चक्कर में मत पड़िए कि फलाने के राज में ब्राह्मण मारा गया, शेड्यूल कास्ट मारा गया। और ये ट्रेंड, इसको हमको और तुमको अजय रोकना पड़ेगा। आप जातिवाद के चक्कर में मेन इश्यूज को नहीं डाइवर्ट। इसीलिए तो हम सामने रख रहे हैं सारे तथ्यों को, फैक्ट को, कि ये क्या चल रही है, कौन सी राजनीति चल पड़ी है यहाँ पर। विकासवाद या जातिवाद चलेगा? यही सवाल मैं कल संजय सिंह से पूछ रहा था, और यही सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। मुनीश मिश्रा, नीरज मिश्रा के भाई जिनकी हत्या हुई थी, जिनका जिक्र सीएम ने आज सदन के पटल से किया है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी समझते हैं, फिर ऋषभ भी हमें बताएंगे। मुनीश जी, बहुत ही दुखद घटना थी, अफसोसनाक घटना थी। ये भी मेरी जानकारी है, अगर सही नहीं है तो आप बताएंगे कि आपकी माता जी ने नीरज की हत्या के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। 24 घंटे के अंदर नहीं सह पाई थी वो गम को। क्या थी वो पूरी घटना जिसका जिक्र सीएम ने किया है? भाई साहब, लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2004 को लोकसभा का चुनाव चल रहा था। नीरज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का बूथ एजेंट था, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम, लोकसभा का पहला चुनाव। बिशुनगढ़ क्षेत्र से ये पोलिंग डंप करते हुए, सभी क्षेत्र की पोलिंगों को लूट घसोट करते हुए कसाबा में प्राथमिक पाठशाला में ये पोलिंग बूथ पर घुसे। वहां पर मेरा भाई स्वर्गीय जो नीरज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का बूथ एजेंट था, स्वभाव से तेज तर्रार व सामाजिक व्यक्ति था। उसके मना करने के बावजूद भी इन्होंने धक्का मुक्की करके बूथ को लूटना चाहा, जिसका नीरज मिश्रा ने उनके साथ चल रहे समाजवादी गुंडों का व अखिलेश यादव का पुरजोर विरोध किया, और वो पोलिंग नहीं लुटने दी। इस वास्ते अखिलेश यादव शहंशाह नाराज हो गए। नाराज होकर अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव से फोन पे कुछ वार्ता की। वार्ता करने के बाद वहां पर मौजूद समाजवादी गुंडों को ये आदेश फरमान जारी किया कि नीरज मिश्रा की मुझे लाश चाहिए, जिंदा या मुर्दा। समाजवादी जो गुंडे उस टाइम हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, एक उद्योग चल रहा था समाजवादी सरकार में। मैं बोलना चाहूंगी अजय जी। मैं आप ही के पास आऊंगा जूही जी।
ऋषभ को ला नहीं पा रहा हूं क्योंकि सीक्वेंस ऐसा बनता है। मैं आप ही के पास आऊंगा एक बार, लेकिन इस पीड़ित परिवार की बात सुन लेते फिर आप जवाब दें। आई एम कमिंग टू यू मैम। मिश्रा को समाजवादी गुंडों ने पकड़कर खींच के ले गए और मारते मारते पीटते पीटते क्रूरतम और निर्मम हत्या उस टाइम के तत्कालीन कोतवाल उमाशंकर यादव की मौजूद सरकार नहीं, वो तो उनके कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे थे कोतवाल महोदय उमाशंकर यादव जी। उनकी मौजूदगी में समाजवादी गुंडों ने उनको बेरहमी से पीट कर मेरे भाई की निर्मम व क्रूरतम हत्या कर दी और सर को धड़ से अलग कर लाश को ईशन नदी में साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से ईशन नदी में फेंक दिया। तो नीरज जी आप ये मुनीश जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे इस क्षेत्र में, उनके अथक प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नीरज मिश्रा की लाश को निकाला गया और उस लाश को निकाल के वो सर आज तक नहीं मिला मान्यवर। वो सर आज वक्त में रखकर लखनऊ में उनके आकाओं को भेजा गया था, वो आज तक सर नहीं मिला। सिरविहीन लाश नीरज मिश्रा की पोस्टमार्टम करा के अध्यक्ष। और ये बात मेरी माता जी ने, जो कि बीमार थी, भर्ती थी दिल्ली में, बात को सहन नहीं कर पाए। इधर नीरज मिश्रा की अर्थी और उधर मेरी माँ की अर्थी घर से निकली थी भाई साहब। नीरज मिश्रा की मुनीष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? उनके बेटा और मुनीष जी हत्या का जीता जागता जो आजकल मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जूही जी हाउ वुड यू रिप्लाई? आप क्या कैसे जवाब देंगे इस परिवार के इस जो इस परिवार ने भुगता है और जो कुछ हुआ जो बता रहे हैं वो? अजय जी, मुनीष जी ने एक बहुत गंभीर बात कही कि इनको ये पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे और उन्होंने खुद लूट खसोट की निहायत गंभीर आरोप है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी मुनीष जी को तो जरूर कोर्ट ले जाएगी कि इनके पास साक्ष्य थे। ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मारपीट हुई, जो इनके माननीय भाई हैं उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट इस तरह की छोटी और निम्न स्तर की बातें केवल अपनी बात कहने के लिए इनको कहनी भी नहीं चाहिए। माता जी बीमार थी, माता जी को श्रद्धांजलि, भाई को श्रद्धांजलि। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे और पहला चुनाव था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उनसे बहुत पावरफुल लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के सर्वा थे, बसपा थी, कांग्रेस थी, लेकिन इनको आज के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेना जरूरी हुआ क्योंकि इनको योगी आदित्यनाथ को संरक्षित करना है, उनकी बात को दोहराना है। तो ये अपने भाई जो शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, ये अपना भविष्य देख रहे हैं और भगवान करे ऐसा तो कोई भाई ना हो। जहां तक इसका मैं जवाब अनिला जी से लूंगा, लेकिन ऋषभ समाजवादी पार्टी मूर्तियां नहीं लगवाती है। हाँ जी ऋषभ क्या हुआ था? एक पत्रकार के नजरिए से आपने क्या सब देखा था और ये क्या पूरा मामला किस तरीके से सामने आया था? यस मैम। अजय देखिए, कमोवेश मामला वही था जैसा मुनीश कह रहे हैं। 2004 का चुनाव था, वहां पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत थी, जहां पर भाजपा और सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आमना सामना हुआ था, भिड़ंत हुई थी और उसके अगले दिन नीरज मिश्रा की लाश मिलती है। हाँ, ये बात भी उस वक्त सामने आई थी कि उस बूथ के अखिलेश यादव भी आए थे। हालांकि इस बात की पुष्टि काफ़ी समय तक नहीं हुई। सूबे में उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। नीरज मिश्रा की सिर कटी लाश मिलती है और आज तक नीरज मिश्रा का सिर नहीं मिला है। हालांकि उसमें 6 लोगों को आजीवन कारावास जरूर हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की एक कमज़ोर पहलू ज़रूर है कि बरामद होना चाहिए था सिर, लेकिन वो सिर बरामद नहीं हुआ। परिवार ने नीरज मिश्रा की शव की शिनाख्त कर ली थी, जिसके आधार पर वो मामला आगे बढ़ा था जी। अब चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश का अपराध हो चाहे राजनीति हो, उसके केंद्र में ब्राह्मण है। मैं खुद एक सुंदरकांड का एक दोहा सुनाना चाहूँगा, शायद उससे समझने में कुछ आसानी हो। ब्रह्म अस्त्र तेई सांधा, कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटे अपार। जब मेघनाद ने बजरंग बली के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए बजरंग बली ने वो ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर झेला और वो पेड़ से जमीन पे गिर गया और फिर बंधक बनाकर मेघनाद ले गया। तो मुख्यमंत्री योगी ने आज ब्रह्मास्त्र चला दिया है और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मजबूर हो गया है कि क्या अब वो ये ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर लेगा। और ये है दरअसल इस सारी बातों के तौर में ये है। और देखिए, इसलिए अखिलेश यादव का भी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इमीडिएटली रिप्लाई आ गया है, पलटवार आ गया है और वो कह रहे हैं कि सीएम का ये बयान सदन के पटल से सदन की अवमानना है। अनिला सिंह जवाब
जूही सिंह का भी और अखिलेश यादव का भी। जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव जी को मजबूर होना पड़ा कि वो आकर ट्वीट देकर अपनी सफाई दे। ये ट्वीट केवल और केवल सफाई देने के लिए ये कहा है, चोर की दाढ़ी में टिक्का। दूसरी बात ये है कि जूही सिंह आपकी वकालत दिखा रही है, आप लोग जो है अपनी जमीन को खो चुके हैं। एक भाई जो है समाजवादी पार्टी के विषय में दुख प्रकट कर रहा था और आपने कहा ये सारी बातें आप अपनी जात बताने के लिए कह रहे हैं। भाई हो चाहे बहन हो, अगर हमारे ऊपर गलत इल्जाम आपकी हिम्मत होगी आपके संरक्षण में लगाना तो हम कहेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां मौजूद थे, उसने एक बार भी नहीं कहा मैडम आपके कुछ हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है मैडम, यू आर यहां पर बात किया करें, उसने एक बार भी नहीं बोला। मैडम यू आर नॉट लिसनिंग, ऑफ कोर्स ही सेड इट। अपने आप को फिर छुपाने की कोशिश कर रही है, कानून के हाथों से बच रही है। आपके व्यक्ति जिसको आपने प्रायोजित व्यक्ति को यहाँ बैठाया है उसने साफ बड़ी राजनीति है, बड़े आरोप प्रत्यारोप हैं और अभी इस पे बड़ी बहस जारी है, चलने वाली है। शेष नारायण जी, तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण पर सभी पार्टियां कंट्रोल करना चाहती है, इस्तेमाल करना चाहती है, वोट चाहिए, जीतना है, सत्ता में आना? नहीं, ब्राह्मण को जो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा उसका वही असर होगा जो कांग्रेस का हुआ और जो मायावती का हुआ, वो कभी नहीं होगा। ब्राह्मण आचार्य विश्व चाणक्य ने जो स्थापना कर दी। इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा शेष नारायण जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में, इतना ही वक्त था मेरे पास, लेकिन ये राजनीति बड़ी है, मुद्दा बड़ा है और इसीलिए इतनी बड़ी बहस छिड़ रही है और इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। तो तय तो करना पड़ेगा खुद उनको जो निशाने पर हैं, यानी मतदाता, चाहे वो किसी भी जाति के हो। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।